प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकलकर चांद की सतह पर दूर दराज के इलाकों में जाकर वहां के वातावरण का अध्ययन करेंगे, जमीन को जानेंगे और वहां के रसायन को समझेगा और कई अहम सुराग बटोर कर हम तक भेजेंगे और उनमें से कई राज ऐसे होंगे जो हमें चौंका सकते हैं। और आखिर जल जीवन, ये सभी जानकारियां जुटाकर इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेज रहा है। इसी बीच इसरो के वैज्ञानिकों के पास एक ऐसा वीडियो आया है जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हो गए हैं। इस वीडियो ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया है। वीडियो को दिखाने से पहले हम आपको कुछ जानकारियां देते हैं। प्रज्ञान रोवर चांद के दूर दराज इलाकों में घूम रहा है और चांद की वीडियो को इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेज रहा है। चंद्रयान अभियान की सबसे कठिन घड़ी थी उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाकर छोड़ना और दूसरी मुश्किल घड़ी चांद पर उसे लैंड कराना था। आखिर 4 साल की सोची और संजोई चमत्कारी सफलता ने सभी शामिल वैज्ञानिकों के साथ देशवासियों के चेहरे भी चमका दिए और एक आश्चर्यजनक पल, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त के दिन चांद की सतह पर शाम को 6:04 पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया था, क्योंकि चंद्रयान का लैंडर धरती से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित चांद तक के सफर को लगभग 40 दिनों में पूरा किया था। इसलिए रात भर विक्रम लैंडर को आराम करने दिया गया और सुबह 24 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर का गेट खुला और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर बाहर निकल गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान वैसे धीरे धीरे चांद की सतह की ओर रवाना हो रहा है। चंद्रयान 3 के इस चहलकदमी को देख सारी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर जहां जहां भी घूम रहा है वहां पर अपने टायर के निशान छोड़ रहा है, जिसमें भारत का अशोक स्तंभ और इसरो का चिन्ह छपा हुआ है। और दोस्तों, ऐसा पहली बार हो रहा है क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार भारत के चंद्रयान 3 ने ही लैंडिंग की है और इसी के साथ भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। अमेरिका, रूस, चीन समेत अन्य किसी भी देश की हिम्मत चांद के इस इलाके में उतरने की नहीं हुई, जबकि हमारे भारत के होनहार वैज्ञानिकों ने चांद के इस इलाके में अपने अंतरिक्ष यान को उतारने में सफलता प्राप्त की है। यहाँ तक कि अमेरिका ने लगभग 18 मून मिशन है और रूस ने भी 25 मून मिशन। अगर बात करें अमेरिका की तो इन्होंने चांद पर इंसानों को भी भेज दिया है, लेकिन चांद के उत्तरी ध्रुव में सारे मिशन किए गए थे, जबकि दक्षिणी ध्रुव में कोई भी मून मिशन गए थे। तो आखिर चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने ऐसा क्या कमाल कर दिखाया जिससे दुनिया भर में भारत की ही नारे गूंज रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान 3 ने जैसे ही चांद की धरती पर अपने कदम रखे वैसे ही इसरो के पास एक मैसेज भेजा कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं, जिसे देख इसरो की खुशहाली और ज्यादा बढ़ गई। इसरो के वैज्ञानिकों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे थे। पूरी दुनिया में भारत और इसरो के नाम की जय जयकार हो रही थी, लेकिन इसी बीच हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर एक महाप्रयोग का शुभारंभ कर चुके हैं, जिसे चांद के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और इसके बारे में सुनकर आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे। इसलिए अपनी उत्सुकता को कंट्रोल करके कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम आपको जो बताने वाले हैं वो कोई साधारण बात नहीं है। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है जैसा कि हमने आपको बताया कि 23 अगस्त के दिन चांद पर उतरने के बाद विक्रम लैंडर में थोड़ा आराम किया, क्योंकि उसने 55 लाख किलोमीटर का लंबा सफर तय किया था और 24 अगस्त के दिन सुबह इसने अपने मिशन के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ना शुरू किया।
जो कि था चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर को रिलीज करना, जिसके लिए उसने अपना एक हिस्सा खोलकर प्रज्ञान को बाहर निकलने के लिए रास्ता बनाया। और जैसे ही चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के सीने से बाहर निकला, उसके बाद वह पल ऐतिहासिक बन गया। दोस्तों, चंद्रयान 3 के रोवर ने जैसे ही विक्रम से बाहर निकलकर चांद की सतह पर चलना शुरू किया, वैसे ही इसने चंदा मामा पर भारत की छाप छोड़ दी, क्योंकि इसरो ने प्रज्ञान रोवर के पहियों पर इसरो का लोगो और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को बनाया था, जिसकी वजह से यह चांद पर सफर करते हुए आगे बढ़ रहा है। वैसे ये अपने पीछे भारत के नेशनल सिंबल अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। यानी कि आज से 1000 साल बाद अगर कोई देश या एलियन प्रजाति चांद पर पहुंचेगी तो उसे भारत की यह छाप वैसी ही दिखाई देगी। लेकिन अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि चांद की मिट्टी पर बने निशान कई सालों तक कैसे रह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद पर काफी पतला वातावरण है, इसलिए यहाँ पर धूल मिट्टी नहीं उड़ती। इसी वजह से साल 1969 में जब एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर पहली बार उतरे थे, तब से लेकर आज तक चांद पर उनके पैरों के निशान वैसे के वैसे मौजूद है। और चंदा मामा पर अपनी छाप छोड़ने के लिए भारत को दुनिया भर की सभी एजेंसियों से सबसे आगे निकल चुका है, क्योंकि प्रज्ञान रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जहां जहां जाएगा वहां इसरो का लोगो और अशोक स्तंभ छापता जाएगा, जिसे खुद चंदा मामा भी नहीं मिटा पाएंगे। चलिए दोस्तों, प्रजा ने रोवर की बनावट और उसके मिशन की बात करते हैं, जिसे देखकर दुनिया की सभी स्पेस एजेंसी में हड़कंप मचा हुआ है। प्रज्ञा रोवर का वजन 26 किलो है। चांद की ऊबड़ खाबड़ सतह पर चलने के लिए इसमें 6 टायर लगाए गए हैं और इसका इलेक्ट्रिक सिस्टम इन 6 पहियों पर सवार होकर पहुंचता है और यह पावर पहुंचाता है, ताकि अगर 2 पहिए मिट्टी में ढल जाए तो बाकी के 4 पहियों से खींचकर बाहर निकाल सके। इसके अलावा इसकी और पहियों को पकड़कर रखने वाली रॉकेट बोगी को काफी मजबूत बनाया गया है। जिस देश में कभी साइकिल और बैलगाड़ी पर रखकर रॉकेट इधर से उधर ले जाए जाते थे, उसी देश ने आज चांद और आसमान पर कब्जा करना सीख लिया है। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दूसरे मिशन की तैयारी कर दी, जिसका नाम आदित्य L1 नाम से पहला सौर प्रक्षेपण अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, आपको पता है आदित्य L1 ऐसी जानकारी जुटाएगा जो वास्तविक समय में विभिन्न सौर अंतरिक्ष और अंतरिक्ष मौसम पर उनके प्रभाव का पता लगाने के लिए आदित्य L1 सौर वेधशाला अंतरिक्ष यान है। दोस्तों, ये भी बता दूं कि 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों को शेयर करिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।